like, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति पांडे आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति पांडे ब्लॉग्स में। आशा करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो जो आपके यूज़ में आने वाली हैं, जो आपके काम आने वाली हैं, ऐसी आपको वीडियोएँ आगे को मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 2024 की नवरात्रि आने वाली है। अक्टूबर 1 तारीख से नवरात्रियां स्टार्ट होने वाली हैं। तो माता रानी आप सभी के घरों में खुशहालियाँ लाए और माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के पे बने रहे। तो मैं माता रानी से यही दुआ करूँगी कि आप सभी के घरों में बहुत सारी खुशहालियाँ बनी रहे। जो मेरे यूट्यूब फैमिली है, सभी के घरों में खुशहाली बनी रहे। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि नवरात्रि की सबसे सरल पूजा विधि कैसे की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नवरात्रि की सरल से सरल विधि आप तक मैं कैसे शेयर करूँ, वो मैंने कोशिश थी। जो चलिए स्टार्ट करते हैं नवरात्रि की पूजन विधि। सबसे पहले यहाँ पे एक चौका ले लेंगे। ये चौका हमने 9 दिन के लिए स्थापित करना है। तो यहाँ पर से चौका हिलाना नहीं है। तो इसके लिए आप एक सूटेबल स्थान, मतलब सूटेबल एक जगह चुन लें जिससे आप, जहाँ पर से आप इसको हिला ना सकें। मैंने उस एक चौका लिया, चौके के ऊपर मैंने रेड कलर का एक कपड़ा बिछा दिया। फिर उसमें मैंने चावल ले लिए। चावल से हमने अष्टदल कमल बनाना है। ये अष्टदल कमल बनाना बहुत ही सरल होता है। आप 8 रेखाएं इसमें इस तरह से डाल लें जैसे मैं डाल रही हूँ। और आप ये ध्यान दें कि चावल हमेशा साबुत होने चाहिए। पूजा में जो भी चावल यूज़ किया जाता है वो टूटा हुआ चावल यूज़ नहीं किया जाता। तो आप ये ध्यान रखें कि आपके पास साबुत चावल ही हो। तो फिर इसके बीच में ऐसे चावल रख के इसको गोल गोल राउंड करके आप ऐसे अष्टदल कमल की स्थापना कर लें। अष्टदल कमल बनाना बहुत ही सरल होता है। फिर मैंने यहाँ पे एक तांबे का लोटा लिया। आप स्टील का, मिट्टी का या तांबे का, किसी भी चीज़ का लोटा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तांबे का लोटा लिया। फिर इसके ऊपर में आप कलावा बांध लें या रक्षा धागा हम इसको बोलते हैं। तो रक्षा धागा बांध लें। 3-4 बार इसमें रक्षा धागा लपेट लें। फिर इस लोटे में मैंने स्वास्तिक बनाया। आप श्री भी लिख सकते हैं या फिर ओम भी इस लोटे में लिखें। तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया है। रोली से आप स्वास्तिक बना, रोली कुमकुम से आप स्वास्तिक बना लें। यहाँ पे श्री या ओम भी लिख सकते हैं, जहाँ तक मैंने आपको बताया। फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल ऐड करके, गंगा जल इसमें थोड़ा सा डाल लें। फिर इसमें शुद्ध पानी डाल लें। शुद्ध पानी कहने का मतलब है गंदा ना हो, हमारे जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं वो पानी इसमें डाल लें। फिर हमने एक हल्दी की गांठ इसमें डाली, सिक्का डाला, अक्षत, चंदन, रोली, सारी चीज़ें हमने इसमें डाली। और हमने इसमें एक सिक्का भी डाला था और इसमें हमने पुष्प भी डाल दिए। ये सारी चीज़ें डाल के इसको हमने कलश स्थापित वहाँ पे कर देना है। अब हम यहाँ पे एक नारियल ले लेंगे। आप ये ध्यान दें कि नारियल के अंदर पानी होना चाहिए। जटा वाला नारियल लेना है और वो सूखा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको हिला के देख लें कि इसमें पानी है या नहीं। फिर हमने नारियल में भी एक स्वास्तिक बना लिया। आप चाहें तो अक्षत, चंदन और रोली से इसका खाली टीका भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे स्वास्तिक ही बना लिया। फिर आप एक चुनरी ले लें। नवरात्रि में तो चुनरी आराम से मिल जाती है, तो आप एक चुनरी ले लें। चुनरी को इसके चारों ओर लपेट लें, क्योंकि अच्छे से लपेटें और अच्छे से ये 9 दिन तक आपके पास सुरक्षित रहे। ऐसे चुनरी लपेट लें। फिर उसके आगे से चारों ओर मैंने कलावा लपेट लिया, ताकि ये चुनरी यहाँ वहाँ खिसके ना, क्योंकि ये 9 दिन तक ऐसे ही रहना होता है। इसको खिसकाना नहीं होता है, हिलाना नहीं होता है। तो इसको हमने मजबूती से बहुत बार कलावा लपेट के इसको रख लिया। फिर हमने 5 पल्लव ले लिए। यहाँ पे 5 पल्लव कहने का अर्थात है हमने 5 आम के पत्ते यहाँ पे ले लिए, बड़े बड़े साबुत, और उनमें हमने रोली, चंदन, सारी चीज़ें लगा के उनको सजा लिया। फिर कलश के ऊपर हमने 5 पल्लव रख दिए और इसको हमने स्थापित कर दिया। फिर उसके बाद हमने ये नारियल का मुख जो है, नारियल का मुख कभी भी कलश के अंदर नहीं होना चाहिए। नारियल का मुख हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। अब कई लोग कमेंट करके ये कहेंगे कि नारियल का मुख अपनी तरफ को होता है, आप इसको खड़ा नहीं रख सकती हैं। बट मैं आपको ये बता दूं कि नारियल का मुख ऊपर को होना चाहिए। नारियल का मुख मतलब कलश के अंदर डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊपर को भी हो सकता है और हमारी तरफ भी हम उसको रख सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अक्षतों का आसन देके माता रानी की मूर्ति स्थापित करेंगे। मेरे पास यहाँ पे माता रानी की एक बहुत अच्छी सुंदर मूर्ति थी, मैं वो स्थापित कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास माता रानी की मूर्ति नहीं है तो आप माता रानी की फ़ोटो भी यहाँ पे रख सकते हैं।
चावल का आसन देना बहुत ज़रूरी है। चावल का आसन देकर ही आप इसको स्थापित करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ चावलों का आसन देके हम गणपति जी यहाँ पे वो विद्यमान कर देंगे। गणपति जी का आसन भी लगा देंगे, क्योंकि हर पूजा में गणपति जी का होना बहुत ज़रूरी है, आप सभी लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे शुद्ध देसी घी का हमने एक दीपक रख लिया। यहाँ पे एक घी का ही दीपक लगाए हैं आप, क्योंकि आरती में हमेशा घी का दीपक ही जलाया जाता है। अब हमने यहाँ पे कलश स्थापित कर दिया, माता रानी स्थापित कर दी, गणेश जी स्थापित कर लिए और घी का दीपक भी स्थापित कर लिया है। ये पूजा हम 9 दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं। ये चौका हम 9 दिन के लिए स्थापित कर रहे हैं। आप ये ध्यान दें कि एक अच्छा सा स्थान आप चुनें और इसको कैसे भी 9 दिन तक हिले ना, आप इन चीज़ों का ध्यान दें। फिर सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित कर देंगे और साइड में हम धूप रख देंगे। धूप भी जला दिया मैंने और दीप भी प्रज्वलित कर दिया। अब गंगा जल का छिड़काव हम सब में कर देंगे। कलश वगैरह दीपक में भी हम कर देंगे, गणेश जी में, माता रानी की तस्वीर में। फिर हम गणेश जी को वस्त्र के रूप में हमें रक्षा धागे बांध देंगे और हमने ये जनेऊ भी गणेश जी को अर्पित कर दी है। फिर हम इनको टीका, चंदन, रोली लगा के गणेश जी की सबसे पहले आरती पूजा कर लेंगे। अक्षत भी हमने इनको लगा दिया है। फिर हम फूल भी विसर्जित कर देंगे गणेश जी को। हमने गणेश जी भगवान जी को फूल विसर्जित, दूब वगैरह से हमने इनका विसर्जन कर दिया है। फिर माता रानी को वस्त्र की भावना से हमने एक चुनरी अर्पित करनी है, क्योंकि नवरात्रियों में बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चुनरियाँ आपको मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे छोटी सी चुनरी लेके माता रानी को वस्त्र अर्पित कर दिया है। फिर हम माता रानी, उनके जो वाहन है शेर जी और नारियल, गणेश जी, दीप, सब में हमने वो लगा दिया, रोली लगा दी है। सबको हमने टीका लगा दिया है। माता रानी को हमने कुमकुम, टीका, अक्षत और फूल भी हमने अर्पित कर दिया है। ऐसे हम फूल भी सबको अर्पित करेंगे, माता रानी को, उनके वाहन को, गणेश जी को और कलश देवता को, नारियल देवता को, दीप को भी कलश वो पुष्प अर्पित करना बहुत ज़रूरी है। और हमने कलश देवता को भी हमने माला चढ़ा दी है। और ऐसे फिर हम इत्र लगा देंगे, माता रानी को सुगंधित कर देंगे। सभी को हमने इत्र लगा लिया और सुगंधित कर लिया। हमने कलश को भी सुगंधित किया, माता रानी को, गणेश जी को। फिर हमने गणेश जी को यहाँ पे नारियल का लड्डू चढ़ा दिया, भोग लगा दिया। और माता रानी को हमने मीठे के रूप में बतासे भोग लगा दिए। आप प्यार से माता रानी को बतासे भी भोग लगाएं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती है। माता रानी को बहुत कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि इस बतासे में एक लौंग का जोड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। यह आपको ध्यान होना चाहिए कि उस लौंग के जोड़े में फूल ज़रूर होना चाहिए। फूल टूटा ना, वो आप मत रखें, लौंग का जोड़ा। फिर यहाँ पे हमने कुछ वो रख दिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश वगैरह। फिर जो ऋतु फल है आप वो माता रानी को अर्पित कर सकते हैं यहाँ पे। और माता रानी को सुहाग का सामान भी आप यहाँ पे अर्पित ज़रूर कर दें। आप ये सुहाग का सामान पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं और 9वें दिन भी अर्पित कर सकते हैं। पहले दिन अर्पित करें तो वो बहुत अच्छी बात है। आप इसको 5, 7, 9 इस संख्या में सुहाग का सामान लें और माता रानी को अर्पित कर दें। फिर अपनी योग्यता अनुसार आप भेंट ज़रूर रख लें, क्योंकि इससे जो भी पूजा में हमारी भूल चूक हो रखी होगी वो पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने नवरात्रि में हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर हमने यहाँ पे एक छोटा सा हवन कुंडे ले लिया, उसमें गाय के गोबर का उपले ले लिया और हमने उसमें वो कपूर डाल दिया, छोटा सा शुद्ध घी डाल के हमने यहाँ पे हवन कर दिया। हमने यहाँ पे हवन स्टार्ट कर दिया। फिर हमने इसमें शुद्ध घी के 5 आहुतियाँ दी। फिर आप इसमें 5 आहुतियाँ दे दें घी की। 5 आहुतियों के बाद आप इसमें और चीज़ों की भी आहुति दें, जैसे मैंने, क्योंकि बोला जाता है कि हवन के माध्यम से भगवानों को जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं। फिर मैंने सारी चीज़ें जो चढ़ाई हुई थी उनकी आहुति यहाँ पे दे दी, नारियल की, काजू की, बादाम की और बतासे की। और लास्ट में मैंने एक लौंग के जोड़े की भी आहुति दे दी। ये मैंने इलायची की भी आहुति दे दी। इलायची और लौंग की जोड़ी की आहुति आप ज़रूर दें, क्योंकि ये देना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने लास्ट में लौंग के जोड़े की भी आहुति यहाँ पे दे दी। ऐसे मेरा हवन भी पूरा हो गया है। आपको मैं बता दूं कि हवन के माध्यम से माता रानी को बहुत जल्दी हमारा जो हम चढ़ा रहे होते हैं वह पहुंच जाता है। जितने जल्दी हम चढ़ाने पे नहीं पहुंचता, उतने जल्दी हम अगर हवन के माध्यम से माता रानी को अर्पित करें तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। फिर आप ऐसे पानी का छिड़काव चारों ओर कर लें और यहाँ पे आरती कर लें। आरती आपको पता है माता रानी की कौन सी होती है? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारें तेरी आरती ओ मैया, हम सब
तेरी आरती। मैंने ना अम्बे मैया की आरती भी गा दी है। फिर ये पानी जल हमने चढ़ा लिया। फिर ये अक्षत पुष्प हाथ में लेके आप संकल्प ले लें और माता रानी से आपने जो कुछ मांगना है, जो आपको इस नवरात्रि में आपको पूरा चाहिए, जो आपको अधूरी कामनाएं आपकी है वो आप मांग लें। ये मांगने के बाद आप माता रानी का पूजन आपका संपन्न हुआ। फिर ये अक्षत आप यहीं पे रख दें। इसी तरह आप अम्बे रानी के और सारे भजन भी गा सकते हैं और सारी आरतियाँ आप गा लें। यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद आप ले लें। बहुत दिल से आप ये पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये 9 दिन का व्रत है। आप सभी भक्तों को अगर आप दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से पूजन करेंगे तो आपकी नवरात्रि ज़रूर सफल होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने आपको बहुत सरल पूजा विधि शेयर की है। आशा करती हूँ आप लोगों को सबको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।